નમસ્કાર બાળ મિત્રો, ઋષિરાજ વિદ્યાનિકેતન ધોરણ 5ના ઓનલાઈન વિડીયો ક્લાસમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। કેમ છો બાળ મિત્રો, મજામાં છો ને? હું એવી આશા રાખું છું કે તમે મજામાં હશો। આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષય પાઠ 1 વિશે અભ્યાસ કરીશું। જે પાઠનું નામ છે યાતાયાત ચિત્રપાઠ। ચિત્રપાઠ એટલે કે ચિત્રો દ્વારા આપણે જવાબો આપીશું, ચિત્રમાં જોઈશું અને ચિત્ર પરથી તમે પ્રશ્નોના જવાબો આપશો। देखो बच्चे, ये चित्र किसका है? तो ये चित्र बगीचे का है। तो बगीचे और यातायात साधन आपको दिख रहे हैं ना ये चित्र में। तो ये चित्र में कौन कौन से साधन और फूलों देख रहे हैं आप सुनिए। यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के साधन है साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। अब आप प्रश्नों के उत्तर देना। चित्र में देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो यह चित्र में कौन कौन से फूल है आपको लिखना है। चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो चित्र में कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। अब नीचे देखें, फूलों के चित्र आप देखिए। तो फूलों के चित्र है गुलाब, गेंदा, गुड़हल, पासे का फूल, चंपा, नलिनी फूल, चमेली, डहलिया, सूरजमुखी, कमल, कुमुद का फूल, गुलबहार। अब नीचे दूसरा चित्र दिया गया है, जे यातायात साधन का चित्र है। ये चित्र के में देख के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्र में देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में कौन कौन से साधन हैं? साइकिल है, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल चित्र में दिख रहा है। इन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो तालिका नंबर 1, 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले साधन के नाम लिखना है। तो 2 पहिए वाले साधन कौन कौन से होंगे? तो साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी, 3 पहिए वाला रिक्शा, 4 पहिए वाला मोटर कार, ऊंटगाड़ी, 4 से अधिक पहिए वाला बस और रेल। तालिका नंबर 2, सड़क में चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो नीचे देखिए बच्चों, ये किसका फोटो है? जो सड़क पे चलता है, बैलगाड़ी, तांगा, कार, ऑटो रिक्शा और दूसरा क्या चलेगा? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार। ये सब सड़क पे चलने वाले यातायात साधन हैं। अब हवा में उड़ने वाले साधन, तो हवा में उड़ने वाले साधन हवाई जहाज और ये है हेलीकॉप्टर। पानी में चलने वाले साधन, तो पानी में चलने वाले साधन ये है नाव और दूसरा आएगा जहाज। नीचे दी गई टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों,
ये टिकट का चित्र दिया है जिसमें रेलवे का टिकट है और बस का टिकट है। तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह टिकट है। ये क्या है? टिकट है। यह क्या है? तो यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 रुपये એટલે 91 लिखा है। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताए। तो रेल के टिकट का किराया 204 के 204 है। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। तो रेल का टिकट का दिनांक 11/11/2011 रेल के टिकट का दिनांक है। बस और रेल का अलावा कहाँ से कहाँ टिकट लगाता है? तो बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़, दरियाई जहाज़ में टिकट लगता है। नीचे दी गए चित्र का अवलोकन करें और भेद स्पष्ट कीजिए। अब ये दो चित्र दिए हैं, तो दोनों में से चित्र कौन कौन से अलग है? आपको जवाब देना है। अब ये देखो विद्यार्थी मित्रों, ये दो चित्र दिए, चित्र 1 और चित्र 2। तो चित्र 1 में क्या फ़र्क है और चित्र 2 में क्या फ़र्क है? आपको बोलना है। तो चित्र 1 में कुत्ते के आगे हड्डी है। चित्र 2 में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। चित्र 1 में छोटे लड़के का चित्र पूरा है। चित्र 2 में छोटे लड़के का चित्र आधा है। चित्र 1 छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। चित्र 1 पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। चित्र 2 में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। चित्र 1 में फूल के पास घास नहीं है। चित्र 2 में पहले फूल के पास घास उगी हुई है। पढ़िए, समझिए और निशान लगाइए। अब आपको ये कोष्ठक दिया है, तो उसमें आपको निशान लगाना है। घोड़ा, ये क्या है? घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं और उसको तांगा भी बोलते हैं। तो घोड़ा गाड़ी में क्या टिकट लगेगा? पैसा लगेगा और मुफ्त में। तो आप घोड़ा गाड़ी में बैठने जाओगे तो टिकट लगेगा ना, पैसा लगेगा? हाँ, तो पैसा लगेगा में आप राइट की निशान करेंगे। फिर है कार, तो कार में पैसा लगेगा। फिर है ऊँट सवारी मुफ्त में। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी मुफ्त में। ट्रेन में टिकट लगेगा। अब नीचे आपको फूलों दिए हैं, उसके फूलों के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला फूल किसका है? कमल का। दूसरा फूल मोगरा का। तीसरा गुड़हल और चौथा है गुलाब का फूल है। अब आपको स्वाध्याय के बारे में लिखना है। तुम किस प्रकार जाते हो? मामा के घर। तो मामा के घर आप किस प्रकार जाते हो? तो मामा के घर में बस से जाता हूँ। किससे जाता हूँ मैं? बस से। सिनेमा देखने रिक्शा से जाता हूँ। स्कूल में बस से। बाजार में पैदल। तुमने इनमें से किसी की सवारी की है? अगर हाँ तो राइट और ना तो रॉन्ग का निशान लगाओ। तो आपने किस किस की सवारी किया है? मैंने सवारी किस में किया है? घोड़ा गाड़ी में किया है। हाँ, तो राइट की निशान लगाओ। कार में किया है। हाँ, किया है। हाँ, ऊँट गाड़ी में किया है। हाँ,
बैलगाड़ी में ना, ट्रेन में ना। तो ये निशान आपको अपने हिसाब से लगाना है। आपने सवारी किया है तो आप लगा सकते हो, और आपने नहीं किया है तो नहीं लगा सकते। अब आएगा पढ़िए, समझिए और ये तो हम आ गया ना, ये फिर से आ गया। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो अब ये चित्र है, तो चित्र पर से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, तो ध्यान से कहानी सुनना। तो ये चित्र है चरवाहा और बाघ का चित्र है, उसकी कहानी है। तो ये कहानी हम सुनाएंगे, जिसमें आप ध्यान से सुनना, आपको मज़ा आएगी। चित्र में देखो, एक लड़का है और भेड़िया है, गांव वाले हैं, अलग अलग चित्र अलग अलग दिख रहा है ना आपको, और बाघ भी है। ठीक है, ये चित्र आपने गुजराती में सुना हुआ होगा, तो आपको आज हिंदी में सुनना है। ठीक है, तो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, चरवाहा और बाघ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी थी। अचानक चरवाहा को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहा की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच बाघ आया, तो चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहा को मजाक करने की आदत है, तो वह मजाक कर रहा है, यह सोचकर कोई मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया और वह रोने लगा। उसने अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो चरवाहा की बुरी कौन सी आदत थी कि वो मजाक करता था। तो इस पाठ से हमको, वार्ता से हमको क्या सीख मिलती है? तो हमको ये सीख मिलती है कि हमको किसी का मजाक करना नहीं चाहिए। मजाक करना चाहिए? अच्छी बात है मजाक करना, नहीं है ना? मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। मातृभाषा એટલે કે हमारी भाषा गुजराती भाषा। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। मधुमक्खी फूल पर बैठती है, तो मधमाखियों फूल पर બેસે છે। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो ऑटो रिक्शाना 3 પૈડા હોય છે। હવે એ है शब्दार्थ। गुजराती के नाम हिंदी में लिखे हैं। साइकिल साइकिल, रिक्शा रिक्शा, ट्रेन ट्रेन, विमान विमान, स्टीमर स्टीमर, बળદગાડું बैलगाड़ी, स्कूटर स्कूटर, बस बस, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, जहाज जहाज, गाड़ी कार, ऊँटगाड़ी ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकल। चलो विद्यार्थी मित्रों, पाठ भणवानी मजा आवी ने? तमने समझ पड़ी? आजનું આપણું गृह कार्य 5 फूलों के नाम लिखिए, यातायात साधनों के नाम लिखिए
और जो हिंदी में गुजराती और हिंदी में दी गए ये आपको लिखना है, गुजराती और हिंदी। जो है रिक्शा रिक्शा, साइकिल साइकिल। थैंक यू, धन्यवाद।